जिस भगवान के समस्त कर्मों का अभाव हो जाने पर अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, उस अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा को नमस्कार हो, ऐसा स्मरण करके आप और हम सब मिलकर के यहाँ पर इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। पूज्यपाद स्वामी ने यहाँ पर आत्मा के प्रति रुचि, आत्मा के प्रति लगन, आत्मा की महिमा हम संसारी प्राणियों में जगे, इस उद्देश्य से इतना छोटा सा सुंदर ग्रंथ उन्होंने लिखा है। अपने यह जाना है अभी तक कि मोह के कारण संसार का प्राणी भ्रमित होकर के अपने आप को भूला हुआ है, अपना जो वैभव है, अपनी संपदा है, अपना स्वभाव है, उसे भूला हुआ है और उसी कारण वो दुख का पात्र बना हुआ है। अगर वो अपने को जान ले, अपनी पहचान कर ले, अपने को मान ले, तो बाहर वो उदासीन हो जाता है, यह महिमा आ जाती है। बिरला है, कठिन काम है, दुर्लभ है, असंभव नहीं है। कोई भी जगत में काम असंभव नहीं है, सब संभव है। हमारे एक भगवान का नाम भी है संभवनाथ भगवान। सब पॉसिबल है, हमें करना लगना पड़ता है। जब मोह को हमने दूर करने का मन बना लिया, तो आज हमें 11 नंबर की कारिका में महर्षि पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि शिष्य प्रश्न कर रहा है कि स्त्री आदि में राग और शत्रुओं में द्वेष करने वाला पुरुष अपना क्या अहित या बिगाड़ करता है जिससे उन राग द्वेष को अकरणीय बतलाया है। भाई आपने कहा कि ये सब स्त्री पुत्र धन आदि में मोह करना, अपना मानना अच्छा नहीं है, तो वह राग द्वेष करने वाले पुरुष को क्या अहित हो जाता है उससे? अगर राग द्वेष करता है, जैसे पिछली कारिका में कहा था ना कि जो अपना अपकार कर रहा है तो उस पर क्रोध मत कर, क्योंकि उस अपकार करने वाले को स्वयं उसका फल मिलेगा। तू उसके पीछे अपने परिणाम मत खराब कर। मतलब कह रहे हैं कि तू उससे राग द्वेष मत कर। क्यों मत कर, ये बताना चाहते हैं। राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। असौ अने यह, जीव अने जीव, यह संसारी जीव संसार अब्धौ, अब्धौ कहते समुद्र, संसार रूपी समुद्र में यह संसारी जीव या यह संसारी प्राणी संसार रूपी समुद्र में अज्ञानात, अज्ञानता से, सुचिरम अने दीर्घ काल से, बहुत समय से, या
अनादिकाल से, ऐसा भी कह सकते हैं। अनादिकाल से राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा, राग देश रूपी द्वय यानी दो, क्या है वो? दीर्घ यानी लंबी। नेत्र करते हैं, नेत्र कहते हैं रस्सी को, डोरी को। तो यह अनादिकाल से राग द्वेष रूपी द्वय यानी दो, दीर्घ यानी लंबी, नेत्र कहते हैं डोरियों के आकर्षण कर्मणा। आकर्षण कर्म यानी खींचातानी से क्या कर रहा है वो? भ्रमति, भ्रमण कर रहा है। मोह छुड़ा दिया अपने से, अब अपने से राग देश छुड़ा रहे, क्योंकि राग देश के कारण तू भ्रमण कर रहा है। राग देश बंध के कारण है। राग देश और बंध के कारण संसार में कर्म उदय में आते हैं। उदय में आने पर शरीर मिलता है, शरीर मिलता है तो इंद्रियां आती है, इंद्रियां आती है तो इंद्रिय के विषय में अपन चले जाते हैं, इंद्रिय के विषयों में जाते हैं तो फिर राग द्वेष हो जाता है, फिर कर्म बंद हो जाता है। तो ये संतति चलती चली जा रही है, इसलिए अनादिकाल से। तो अब मैं बोलता हूँ राग द्वेष को छोड़ाओ, क्योंकि तुझे संसार में घुमाने का काम वही कर रहा है। तो यहाँ पर उस नेत्राकर्षण कर्मणाम राग द्वेष द्वयी दीर्घ, इस वाक्य से हमें इस उदाहरण के द्वारा समझाने चाहते हैं कि जैसे कि अपने को घी निकालना है, तो घी निकालने के लिए अपन को दही जमाना पड़ता है। दही अपन का जम गया तो उसको मटकी में किसी बर्तन में डाल देते हैं, घड़े में डाल देते हैं। मटकी में डालने के बाद उसमें जो मथानी होती है, इसे रवि बोलते हैं अपनी भाषा में, मथानी को एक रस्सी से लपेट देते हैं 2-3 बटले दे करके, और फिर उसको उसमें डाल करके एक सिरे को खींचते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं, फिर दूसरे को खींचते हैं, उसको छोड़ते हैं। तो जो खींचातानी, ये बोला ना, नेत्राकर्षण कर्मणा, आकर्षण कर्मणा, आकर्षण मतलब खींचातानी। तो जिस प्रकार मथानी उस कारण घूमती है, उस रस्सी के कारण वो मथानी घूमती ना, तो उसी प्रकार तो ये संसार तो हो गया मटकी के समान, और उसमें जो अपनी मथानी है वह जीव है। कौन है मथानी? जीव है। और राग द्वेष रूपी जो लंबी डोरी है वो रस्सी है ना। और वो जब जीव करता है, क्योंकि किसी से राग करता है तो द्वेष छूट गया, फिर द्वेष करता है तो राग खींच गया। एक साथ दो तो होते नहीं है। लेकिन मजे की बात ये होती है कि राग किया तो द्वेष होता है। जहाँ राग पांव जमाता है वहाँ द्वेष भी पांव जमाता है, और जहाँ द्वेष हुआ है तो कहीं राग हुआ ही है। तो वे हमारे पास दोनों एक साथ चलते हैं, तो हम राग द्वेष रूपी स्वयं हमारी उस डोरी के कारण यह हमारा जीव संसार में भ्रमण कर रहा है। तो तू अब उस राग द्वेष को छोड़ने का पुरुषार्थ कर। क्यों? क्योंकि संसार में तू भ्रमण कर रहा है, एक गति से दूसरी गति, एक पर्याय से दूसरी पर्याय, 84 लाख योनियों में तू भ्रमण कर रहा है। उसमें एकमात्र कारण राग द्वेष, उसमें अज्ञान तो है ही, क्योंकि मोह बैठा हुआ था, इसलिए मोह के कारण राग द्वेष होते हैं। स्मरण रखना, मोह के पीछे ही राग द्वेष होते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने पहले मोह को छोड़ने की बात की। मोह छूट गया, ना मैं किसी का ना कोई मेरा, तो फिर क्या होता है? सब अपने अपने हैं, मैं किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं। सब संयोग मात्र मेरे से हुए हैं, वियोग धर्मा इनका है ही सही, कोई शाश्वत यहाँ है नहीं। सब मिलेंगे जुड़ेंगे, बिछड़ेंगे, आएंगे, संबंध बनेंगे, सब होगा।
इसलिए ये मैं नहीं हूँ, मेरी आत्मा इनसे पृथक है, ऐसा जब मोह छूटने के बाद फिर वह अपने अंदर समता, शांति, संतोष, क्षमा ऐसे पवित्र गुणों को, मैत्री ऐसे गुणों को विकास करने लग जाता है और उसके अंदर उत्कर्ष शुरू हो जाता है। फिर वह मोह अपने इंद्रिय विषयों से विरक्त होकर के आत्म साधना में लगता है। तो इसलिए कहना चाहते हैं कि यह जीव इस संसार में भ्रमण कर रहा है। शिष्य को प्रश्न हुआ कि भगवान आपने दो ही नाम लिए, राग द्वेष, लेकिन कसाय तो बहुत सारी होती है। कितनी कसाय होती है? मुख्य चार होती है। विस्तार से कितनी होती है? 25 होती है ना। तो ले आप तो सिर्फ दो ही नाम गिना रहे हो, 25 का क्या होगा? तो कहते हैं कि दो में ही सारे 25 गर्भित थे। दो में ही सारे 25 गर्भित थे। अब हम देखें राग, तो क्रोध, मान, माया, लोभ, इनमें से माया और लोभ तो राग रूप है। कैसे हैं? राग रूप। और क्रोध और मान ये द्वेष रूप है। कैसे हैं? द्वेष रूप। अब हास्य और शोक, हास्य कैसा है? राग रूप। शोक कैसा है? द्वेष रूप। रति, अरति, रति कैसी है? राग रूप। अरति कैसी है? स्पष्ट समझ में आता अपने को। अब क्या रह गया? ग्लानि यानी जुगुप्सा और भय। जुगुप्सा और भय ये भी कैसे हैं? राग रूप है। नहीं, राग रूप है, राग रूप। और वेद भी कैसे हैं? राग रूप है। हो गए पूरे? लिखा आपने? नहीं लिखा, फिर से लिखो आप। पहले एक कॉलम बनाओ, राग, राग बनाओ, लिखो उसके अंदर माया और लोभ राग रूप है। रति, हास्य और 3 वेद ये राग रूप है। माया, लोभ, रति, हास्य और 3 वेद। क्रोध, मान, शोक, अरति, जुगुप्सा और भय ये द्वेष रूप। नहीं, भय और जुगुप्सा भी द्वेष रूप है, द्वेष रूप है। क्योंकि राग और द्वेष में ये अंतर है कि भय और जुगुप्सा भी क्या होता है? द्वेष से कारण करता है। जो भय होता है, अपने ग्लानि होती है, वो द्वेष, कोई भी गंदी चीज पड़ी हुई हो, अपने को जुगुप्सा हो जाती है, ग्लानि हो जाती है ना, तो वो द्वेष से कारण होती है। इसलिए वो द्वेष में गिनना, मैंने बोल दिया था राग, लेकिन द्वेष में है वो। कौन सी चीज? भय, जुगुप्सा। जुगुप्सा को बोलते हैं ग्लानि को, और भय तो लगता ही है अपने को द्वेष के कारण, ये मुझे कुछ कर देगा ऐसा, तो द्वेष उससे हो जाता है अपने को। तो कितने हो गए द्वेष? कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, 6 तो द्वेष रूप हो गए। और राग रूप कितने हो गए? 2 और 2 4 3 7 हो गए। राग 7 हो गया और द्वेष 6। अब वो अनंतानुबंधी जोड़ लेंगे अपन, अब प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वो जुड़ जाएगी वो। क्रोध लेंगे, चारों क्रोध लेंगे, अब अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजरण। मान लेंगे तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजरण, तो वो जुड़ जाएंगे। सामान्य कथन कर लिया आपने। समझ बात आई कि नहीं आई? इसलिए हम सारे शास्त्रों में सब बोलते हैं राग देश छोड़ो, राग देश छोड़ो। राग देश क्या है? ये कसाय ही सारी राग देश है। संसार को बढ़ाने वाला, इस संसार की गाड़ी का पेट्रोल कौन सा है? ये राग द्वेष से ही गाड़ी चल रही है अपनी। राग द्वेष नहीं हो, अपना जो फिरकनी होती बारूद की, फटाके वाली, कब तक घूमती हो? फटाका बारूद होता ना, फिरकनी फटाका होता ना, चक्री बोलते, क्या बोलते आप लोग? कब तक घूमती हो? जब तक बारूद रहे घूमती है। तो हमारे अंदर जब तक राग देश की बारूद भरी रहेगी, घूमते रहेंगे अपन चारों गतियों में, है ना।
तो हमें आचार्य कह रहे हैं भैया तू राग देश को छोड़ दे, क्योंकि यह तेरे दुख का, संसार का, भ्रमण का कारण है। अब राग देश को छुड़ा दिया अपने से। अब वो शिष्य को फिर जिज्ञासा हुई, पूछता है भगवान, माना कि हम कि मोक्ष में जीव सुखी रहता है, किंतु संसार में भी जीव सुखी रहे तो क्या हानि बोले? भाई मोक्ष में सुख तो होता ही, मान लिया हमने ना, संसार में भी अगर कोई सुखी रहे तो क्या बाधा बोले? कारण कि संसार के सभी प्राणी सुख को ही प्राप्त करना चाहते हैं। जब जीव संसार में ही सुखी हो जाए तो फिर संसार में ऐसी क्या खराबी है जिससे कि संत पुरुष को नाश करने का प्रयत्न करते हैं? तो बोले कि इस विषय में आचार्य कहते हैं कि संसार में सुख क्यों नहीं है, अब इसका भी विचार करें। क्योंकि संसार कह दिया, संसार की शुरुआत तो अपनी 11वीं कारिका से कर दी, तब वो संसार का वर्णन करेंगे, संसार कैसा है। क्योंकि मोह के बारे में 2-3 कारिका कह दी थी अपने को, अब संसार के बारे में बताते हैं। विपद भव पदावर्ते पदिके वाति वायते यावत्तावत् भवन्तन्या प्रचुरा विपदः पुर। विपद भव पदावर्ते पदिके वाति वायते यावत्तावत् भवन्तन्या प्रचुरा विपदः पुर। भव पदावर्ते, भव ने संसार रूपी पद अने पैरों से घूमने वाला घटियंत्र, आवर्ता ने घटियंत्र को कहेंगे आप। तो भव पदावर्ते संसार रूपी पद अने पैर से चलने वाला घटियंत्र में क्या करते हैं? पदिका इव, पदिका कहते हैं रहट के डंडे को कहते हैं। अभी चर्चा करेंगे रहट क्या चीज होती है। तो रहट के डंडे के समान यावत विपद अतिवाह्यते, जब तक विपद यानी एक विपत्ति अतिवाह्यते यानी समाप्त होती या सहन की जाती है, तावत जब तक अन्य प्रचुरा, दूसरी बहुत सी, अन्य आने और दूसरी प्रचुरा ने बहुत सी, विपद आने विपत्ति, पुरः भवंती सामने आ खड़ी होती है। इस क्या होता है कि पुराने समय में खेतों में पानी देने के लिए एक घटियंत्र से रहड़ कहते हैं, उसमें ऐसे पानी के ऐसे घड़े बने रहते हैं, गिर ऐसे गोल गोल के अंदर, वो कुएं में पानी को उसमें से निकाल के दूसरी जगह इकट्ठा करके उसको घुमाते हैं, गोल घुमाने का ऐसे घूमता है। तो एक एक घड़ा या जो कि बर्तन जो भी होता है उसका, वो एक खाली होता है जब तक दूसरा खाली होने का तैयार होता है। बैल चलाते हैं, बैल उसको आगे खींचते थे। नहीं, हाँ वो अभी दोनों वाला, वो जो बताया ना, खींचने वाला भी होता है, खींचने वाला भी है और बैल चलाने वाला भी होता है। तो यहाँ लकड़ी के डंडे की बात करें ना, इसलिए वो बैल वाला है यहाँ पर, क्योंकि उसमें तो कोई में से पानी तो ऐसा खींचोगे तो पानी उसमें खींचने वाला हुआ, यहाँ घुमाने वाला है, घुमाने वाला नीचे घूमता है, डंडा ऐसा रहता है वो घूमता है ऐसा, तो वो ऐसा बर्तन खाली करता है। एक खाली होता है फिर दूसरा आ जाता है। झूले झूले आते हैं ना, ये मेले में झूले आते हैं ना, हाँ वो झूले झूले अब नहीं चलते, पुराने समय में होते थे, अब तो मोटर का जमाना आ गया ना, पहले होते थे। आचार्य शांतिलाल महाराज के परिचय में लिखा हुआ है कि उनके बैल थक जाते थे, उसको बाहर रखते थे और महाराज स्वयं रॉड खींचते थे। अच्छा, सांसागज महाराज भी जब पानी के जाना था तो वैसा अपने खुद तला के पकड़ते थे वो। तो पुराने समय की बात है, जब आचार्य तो पुराने समय के थे, अभी नया जमाना अभी आया है। अब तो मोटर है क्या भाई?
अरे पुराने समय में बेचारे खेत वाले तो पानी खींच खींच के डालते थे कि नहीं, पुराने समय में करते थे पुराने समय में। हाँ हाँ, बेल वो खींच करते थे। बैलों से नीचे अब तो बैल दिखते वो ऐसा हैं। ऐसा ऐसा आता था बर्तन ऐसा, तो नीचे जाता था पानी भर के, तो फिर बेल ऊपर खींचा था, यूँ ढके, वो सामने से बना रहता था, उसमें जाकर फिर आगे आता था वो। मोट हाँ। मोट मोट ठीक है। तो जिस प्रकार उस घटी यंत्र में एक पानी का घड़ा खाली होता नहीं कि दूसरे खाली होने के लिए ऊपर तैयार रहते हैं, वैसे ही इस संसार में एक विपत्ति समाप्त नहीं होती है कि दूसरी सैकड़ों विपत्तियां सामने आने को खड़ी रहती है। एक समस्या का समाधान होता नहीं है कि दूसरी अन्य समस्या सामने खड़ी रहती है। एक संकट दूर होता नहीं है कि दूसरे संकट सामने खड़े रहते हैं। एक कर्ज दूर होता नहीं है कि दूसरा कर्ज सामने खड़ा रहता है। तो संसार में कहीं अंत ही नहीं है, न आपत्तियों का, न विपत्तियों का, न संकटों का, न समस्याओं का। एक के बाद एक संसार में संतति चलती आ रही है। ऐसे संतति वाले संसार में कहाँ सुख हो सकता है। ऐसा कितना सुंदर उदाहरण दिया कि एक विपत्ति जब तक जाती नहीं तब तक दूसरी विपत्ति सामने रहती है। ऐसा है संसार। आपको अनुभव भी अपने सबको ही है। आज पेट दुख रहा था, पेट दुखना बंद हुआ नहीं कि माथा दुखना शुरू हो गया। माथा दुखने का बाम लगाया नहीं कि खांसी शुरू हो गई, जुकाम हो गया है। एक के बाद कहीं न कहीं चलता ही रहता है। डॉक्टरों की दुकान है, सुबह खाओ, दोपहर को खाली, फिर दोपहर को डालो, फिर शाम को खाली है। कभी अंत ही नहीं है। फिर सुबह रात बीती नहीं, अरे भूख लगी, फिर नाश्ता कर लिया, फिर 12-1 बजे फिर अरे खाली हो गया, फिर डालो है। कोई एंड है क्या? कोई अंत नहीं संसार का। फिर भी कितने मजबूत हम लोग हैं कि हम छोड़ना नहीं चाहते। इतने मजबूत अपन बैठे हुए हैं कि मैं छोड़ूंगा, मुझे को इसी में मजा आ रहा है, फिर कहाँ जाना है बोले हैं। नहीं, देखो ऐसा है, ये मतलब इसका मूल बात क्या है, कहना चाहते हैं कि संसार रूपी कुएं में, अब कुआं कौन सा है? संसार रूपी कुएं में एक दुष्कर्म का फल रूप विपत्ति को हम भोग जाते हैं। इतने में अनेक भूख प्यास आदि विपत्तियां, अनेक कर्मों के उदय सामने रहते। क्योंकि कर्म का उदय तो कभी बंद होना ही नहीं है। एक कर्म उदय में आया, दूसरा चालू, दूसरा आया, तीसरा। कर्म का उदय भी बंद नहीं, कर्मों का बंद भी बंद नहीं, सब चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको आचार्य संदेश देना चाहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं कि भैया यह संसार जब ऐसा विपत्तिमय और आकुलतामय है तो तू उसे नष्ट करने का पुरुषार्थ कर। तो जो तेरा अपना आत्मा है, जो कि इन विपत्तियों को दूर कर सकता है, उसमें विपत्तियां है ही नहीं, आकुलता उसमें है ही नहीं, ऐसे तो अपनी आत्मा को उपलब्ध कर ले, अपनी आत्मा को पहचान ले, अपनी आत्मा को जान ले, तो तेरा संसार का अंत हो सकता है, या अर्घट घटियंत तेरा बंद हो सकता है। ऐसी अपने को इसमें प्रेरणा दी अपने को। इतना समझाने के बाद भी कि एक विपत्ति जाती नहीं, दूसरी खड़ी रहती है, शिष्य को संतोष नहीं हो रहा है। अभी संसार से उसको पूरा भय नहीं लग रहा है। वो फिर प्रश्न करता है। क्या करता है? प्रश्न करता है कि सभी संसारी तो विपत्ति वाले नहीं है। बोले सभी संसारी तो विपत्ति वाले नहीं है, बहुत से संपत्ति वाली भी देखने में आते हैं। तो क्योंकि जगत में यही तो प्रसिद्धि है कि जो जितना पैसे वाला वो उतना सुखी नहीं है कि नहीं। मैं तो ऐसे ही मानता हूं। जितना पैसे वाला होगा, जितना बड़ा करोड़पति अरबपति, जिसकी 20, 25, 100, 300 एकड़ जमीन होगी, वो खुशी, वो सुखी होगा वो है। और जिसकी 1-2 गुंठा होगी वो दुखी होगा बेचारा, है ना। तो बोले भैया धन संपदा भी सुख का कारण नहीं है। तो उसको समझाते हैं
कि वह धन संपदा भी सुख का कारण क्यों नहीं है। और कैसा नशा चढ़ा है संसारिक प्राणी को, न जाने कौन से पानी कुएं का पीते हैं, उसमें भांग डली है ऐसी। क्या डली है? भांग। कभी तुमने देखी? कभी भांग देखी नहीं, सुना जरूर है? भांग खाने के बाद व्यक्ति को नशा आता है, नींद आती है और उसको कुछ खबर नहीं पड़ती है? महिलाएं कहाँ जाएंगी? हमारे उधर होली में ज़्यादा खाते हैं, उत्तर भारत में होली के समय भांग ज़्यादा खाते हैं। हाँ, होली के समय खाते हैं ना। अरे बाबा जी को मालूम, भाइयों क्या मालूम बेचारे को। उधर मालूम, इधर क्या जाने बेचारे। हाँ खाते हैं, देखो आप घोट कर करते हैं। बताओ, अरे ये चीज ऐसा कहाँ है कि देश क्या कहानी मिलेगी, सब जगह मिलेगी ये चीज। अरे श्री कृष्ण के जमाने में भी थी कि यदुवंशियों ने वही तो किया, बेचारे पी गए तो बेचारे दीपायन मुनि पे उपसर्ग कर दिए। तो कहते हैं दुरर्जेना सुरक्षेण नस्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्योजन कोपि जर्वाणिव सर्पिषा। दुरर्जेन सुरक्षेण नस्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्योजन कोपि जर्वाणिव सर्पिषा। सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्योजन कोपि जर्वाणिव सर्पिषा। उस धन के बारे में या संपदा के बारे में बता रहे हैं कि उसका स्वरूप कैसा है। दुहु अर्जेन, दुहने बड़ी कठिनाई से जो कमाया जाता है, अर्जन किया जाता है। कौन? धन। बहुत कठिनाई होती। फिर असुरक्षेण, वह धन कमा लेने के बाद सुरक्षित नहीं है। अभी चर्चा करेंगे, अभी अर्थ कर रहे हैं अपन। फिर कैसा है? तीसरा उसकी तीसरी विशेषता बता रहे, नस्वरेण, नस्वर है। कौन? धनादिना, धन आदि, धन, पुत्र, पौत्र और जो कुछ भी संपदा संपत्ति जो कुछ भी अपना है, एक तो बड़े कठिनाई से अर्जन होता है, फिर उसका संरक्षण बड़ा कठिन है और वह नष्ट हो जाने वाला है, चाहे वह चेतन हो कि अचेतन हो। अभी चर्चा करेंगे अपन। अब वो उदाहरण दे रहे हैं कि स्वस्थम मन्य, अपने को स्वस्थ मानता हुआ, अपने आप को स्वस्थ मानता हुआ, सुखी मानने वाला, क अपि जन, कोई भी मनुष्य, सर्पिषा यानी घी, घी कहते हैं संस्कृत में, सर्पिषा कहते हैं घी को, तुप, तुप्पा, तुप्पा कन्नड़ में, मराठी में तुप, तुप, तुप्पा, तुप, हैं? तुप्पा और मराठी में तुप, हाँ तुप बोलते हैं। ऐसा है, हमको खाने पीने की जितनी चीजें होती है ना आपकी, चाहे मराठी में बोलो कि हिंदी में बोलो कि कन्नड़ में बोलो, हम सब जानते हैं। सुनने को मिलती है ना चौके में, रोज याद हो जाती है। नहीं, खाते भी तो हैं। तो बोले कि जिसको ज्वरवान इव सर्पिषा, तो क्या होता है कि वो घी को पीकर ज्वरवान इव, ज्वर से पीड़ित मनुष्य की तरह मूर्ख होता है। अपने को स्वस्थ मानने वाला वह कोई मनुष्य जो कि घी पी करके ज्वर अने बुखार पीड़ित मनुष्य की तरह मूर्ख होता है। अब हम समझते हैं ये आचार्य यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि संसार में सुख क्यों नहीं है, धनी व्यक्ति भी सुखी नहीं। पहला बिंदु दिया दो अर्जन, आप सबको अनुभव है
बैठे हैं व्यापारी लोग भी बैठे हैं जो धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, करते हैं, उधर कहाँ देख रहे हो तुम? कितनी कठिनाई से अपने को धन आता है। सुबह से जाते हैं खेत में, तोड़ के लाते हैं सब्जी, बाजार में बेचने जाते हैं, गर्मी हो कि ठंडी हो, बैठने की जगह न मिले लटकते जाते हैं। कितनी कठिनाई से धन की कमाई होती है और थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता है। एक दिन में कोई करोड़पति नहीं बनता है, धीरे धीरे इकट्ठा होता है बड़ी कठिनाई से। मैंने आपके सामने थोड़ा उदाहरण दिया। कोई सा भी धंधा लो, कोई सा व्यापार लो, कोई सी भी चीज़ लो, खेती करे तो वो भी उसको रोज़ सुबह से 6 बजे से खेत में पानी देने जाना पड़ता, गन्ने वाले को भी, है ना। तो साल 1.5 साल तक उसको जाना ही पड़ता है उसको। तो कोई चीज़ में चले जाओ तो बड़ी कठिनाई से धन इकट्ठा होता है, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता है। और यदि इकट्ठा हो भी जाए तो चोर, डाकू, उचक्के, पुत्र, पत्नी, बेटा, रिश्तेदार, इन सब से भय रहता है, कहीं ये लूट न ले, कहीं ये छीन न ले, कहीं न ये मेरा हड़प नहीं ले, कहीं न ये मेरा दबा नहीं ले, बोले हैं क्या भय बना रहता ना अपने को। तो कैसा है वो? असुरक्षेण, सुरक्षित नहीं है। और अब नस्वरेण, अब जब पैसा आ गया है, पैसा आता ही है, तो परिवार को पालन पोषण करने में, रक्षण करने में, संतान बढ़ाने में, पढ़ाने लिखाने में, शादी विवाह करने में, बीमारी में दवाई दारू करने में, खाने पीने में, ओढ़ने में नष्ट होता है। खर्च होता है कि नहीं होता है? अरे आपने कमा लिया तो वैसा को वैसा बंद थोड़ी रहता है, तो खर्च भी होता रहता है। तो जो नष्ट होने वाला है, खर्च भी होते जाने वाला है। ऐसे धन को प्राप्त करके मनुष्य कैसा सुखी हो सकता है? एक आपसे सवाल है, क्या सुखी हो सकता है? नहीं हो सकता। अब इन्होंने धन के आगे पुत्र पौत्र लगाया। भाई पुत्र को भी अगर अपने को अर्जन करना हो तो कितने, कम से कम आज के ज़माने में 30 साल तो पावड़ बेलने ही पड़ते हैं। आज के ज़माने में 30 साल तक तो इंतजार करना ही पड़ता है उसके लिए। कितना पढ़ना लिखना पड़ता है, नौकरी वाला है कि नहीं, मैं लड़की की शादी करूं, खेती कितनी है देखना पड़ता है उसके पास है कि नहीं। नहीं तो दूर से कठिन हो गया पुत्र को पैदा करना भी है। और पुत्र को पैदा करने के बाद भी सुरक्षित नहीं है, वो कब छोड़ के चला जाएगा है? बीमार पड़ जाए, भाग जाए, कोई हो जाए, फिर मृत्यु भी तो हो ही जाती है, नस्वर है। तो कोई भी चीज़ लो आप, तीनों चीज़ में लगती है। तो आचार्य कहना चाहते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को ज्वर हो गया, बुखार आ गया, और वो बुखार में वो तमतमा रहा है, बहुत गर्म हो गया है, वो सोचता है कि घी की प्रकृति ठंडी है, मैं पी लेता हूं तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। तो क्या वह ज्वरवान व्यक्ति अगर घी पी लेता है तो क्या वह स्वस्थ हो जाता है, सुखी हो जाता है? नहीं। घी पीने के बाद तो उसको और आकुलता बढ़ जाती है, अशांति बढ़ जाती है, रोग और बुखार और बढ़ जाता है। तो जिस प्रकार जितना जितना उसके पास धन संपत्ति आती जाती है, उतना उतना वह अशांत, आकुलित, दुखी, परेशान, चिंतित, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, और न जाने कितने सारे रोग, संताप आदि बढ़ते ही रहते हैं। तो हे पुत्र, हे शिष्य, हे ज्ञानवान, क्या संसार में तुझे कोई सुखी दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। तो फिर संसार में रहने का मन क्यों बना रहा है तू? जब धनी व्यक्ति भी, पुत्र पुत्र वाला व्यक्ति भी संसार में सुखी नहीं है, तो तू कैसे कहता है कि मोक्ष में सुख मिले और संसार में कोई सुखी हो जाए? तो हो जाए, कोई सुखी नहीं, कोई सुखी नहीं भैया। फिर भी हमारा मन मानता नहीं, हमें श्रद्धा नहीं बन पाती, संतोष वृत्ति नहीं आती हमारे अंदर। क्या नहीं आता है? संतोष वृत्ति। क्यों? क्योंकि हम दूसरों को देखते हैं। क्या चीज हमारे में तकलीफ क्या है, बीमारी क्या हमारे में? हम
दूसरों को देखते हैं, उसके पास इतना सारा है, उसके पास इतना है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, वो ऐसा है, वैसा है, तो हमारे जो महत्वाकांक्षाएं पैदा हो जाती है। और यह स्वाभाविक है, क्योंकि अनंत काल से यही करते आ रहे हैं हम, संस्कार पड़े हुए हैं, तो वो संस्कार उभर के आ जाते हैं और मन बन जाता है। और फिर हम, अब विचार करो, जो नदियां होती है, वह नदियां स्वच्छ पानी से भर सकती है क्या? नदी में पूर आती है, यहाँ तो आपको मालूम है बहुत पूरा ये 2-2, 3-3 बार आई है ना? पूर बोलते, महापूर बोलते उसको ना। हाँ, तो क्या वो स्वच्छ पानी से नदियों में बाढ़ आती है क्या? कैसे पानी से आती है? गंदे पानी से आती है। जिस प्रकार गंदे पानी से नदी में पूर आती है, तो क्या कोई व्यक्ति ईमानदारी से अगर कोई कमाई करे तो क्या वह लखपति, करोड़पति, अमरपति बन सकता है क्या? संपत्ति अधिक अगर आएगी तो बिना बेईमानी के नहीं आएगी। कैसा नहीं आएगी? बिना बेईमानी के ज्यादा पैसा हो नहीं सकता। ईमानदारी से चलेगा तो वो 2 टाइम की आराम से रोटी खा ले, बच्चे को शांति से पाल ले, सुखी जीवन बीत ले, बढ़िया हो जाए। लेकिन मन नहीं, पेट भर ले, पेटी भी भरना है। क्यों? आने वाले मेरे बेटे बेटियों के लिए तैयार रखना है। 7 पीढ़ी का रखने के बाद भी एक व्यक्ति साधु के पास जाता है और पूछता है कि भगवान, मैंने 7 पीढ़ी का इकट्ठा करके रख दिया है, अब कोई ऐसा इंतजाम बताओ कि 8वीं पीढ़ी का भी मैं रख लूं। आशा पास महा दुखदाई, सुख पावे संतोषी प्राणी। 10 धर्म की पूजा में बोलते हैं। आशा का पास बड़ा खतरनाक है, पास ने फंदा, महादुखदाई। एक आशा के बाद दूसरी यहाँ चलती रहती। तो भैया महानुभाव, ज्ञानी आत्माओं, भव्य आत्माओं, यहाँ कहना चाहते हैं कि भैया तुम संसार को छोड़ो, यहाँ पर सुख नहीं है। शांति, सुख और संतोष तो धन छोड़ने से मिलता है। किससे मिलता है? धन छोड़ो, धर्म लूटो। धन छोड़ो, धन झूठो, धन झूठो, धन धर्म लूटो। धन झूठो, धन झूठा है, धर्म लूटो, धर्म को लूटो। कोई बात नहीं, आज आपने सुना है, समझा है, एक दिन में कोई महात्मा नहीं बन जाता है, लेकिन इसे मनन चिंतन करेंगे अपन रोज, तो अपने अंदर की जो संस्कार है, कर्म है, वो मंद पड़ेंगे, संतोष वृत्ति आएगी। चलिए, मन नहीं माना शिष्य का, फिर पूछता है वो। बड़े आश्चर्य की बात है कि जब धनादि संपत्ति का अर्जन व रक्षण इतना दुखकारी है, तब ऐसी संपत्ति को लोग छोड़ क्यों नहीं देते? बोले। शिष्य प्रश्न कर रहा है, आपके अंदर उठ सकता है कि महाराज इतनी आप इसमें कमियां, खामियां, बुराइयां बता रहे हो, तो हमसे छूटता क्यों नहीं है? तो होते हैं विपत्ति मात्मनो मूढ़ परेशामिव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्तवत्। विपत्तिमात्मनो मूढ़ परेशामिव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्तवत्। देखो कितने अपने जीवन से परिचित उदाहरणों के द्वारा कितने सरल भाषा में हमारे को बात पहुंचा देते आचार्य भगवान। कहना चाहते हैं कि मृगाकीर्ण, मृग कहते हैं हिरण को, उनसे आकीर्ण यानी भरा हुआ, मृग आदि जीवों से भरा हुआ तथा कैसा है? दह्यमान, अग्नि से जलता हुआ। तो मृग आदि जीवों से भरा हुआ और अग्नि से जलते हुए वनांतर, वन में। वन कैसा है? जिसमें कि हिरण, पशु पक्षी आदि सब भरे हुए हैं और इसमें आग लग गई है, ऐसा वन में।
तरुस्तवत, वृक्ष पर, तरु कहते वृक्ष, तो तरुस्तवत, वृक्ष के ऊपर बैठे हुए मनुष्य के समान मूढ़, मूढ़ ने मूर्ख प्राणी, परेशान माने दूसरों की विपत्तिम इव, विपत्ति के समान, आत्मनः अपनी विपत्ति को न इच्छते, नहीं देखता है। पहले उदाहरण समझ लें तो बात अपने को समझ में जल्दी आ जाएगी। बहुत सघन वन, बहुत जिसमें वृक्ष लगे हुए हैं और उसके अंदर हाथी है, घोड़ा है, शेर है, चीता है, कछुआ है, खरगोश है, सर्प है, नेवला है, सब तरह के जानवर हैं। और किसी ऐसी व्यक्ति ने उसमें आग लगा दी, आग लग गई। उसी वन में मनुष्य पहुंचा हुआ था शिकार करने के लिए, तो वो क्या करता है, आग लग गई तो एक वृक्ष के ऊपर बैठ गया। क्या कर गया वो? वृक्ष के ऊपर बैठ गया। वो वृक्ष के ऊपर बैठ करके वो देख रहा है, अरे वहाँ आग लग गई, अरे वो आग वहाँ बढ़ गई, अरे वो जल गया, अरे ये कर गया, ये कर गया। वो उन सबको देख रहा है, लेकिन उसको यह नहीं समझ पड़ रही है कि यह आग मेरे तक आकर के भी मुझको जला देगी, वो उसको नहीं देख रहा है। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि दूसरों की विपत्ति के समान अपनी विपत्ति को नहीं देखता है। वो दूसरे जल रहे हैं, लेकिन वह मूढ़ शब्द दिया ना, मूर्ख। अब अपने सिद्धांत में मूढ़ किसको कहा है कि जिसका धनादिक की आसक्ति से विवेक नष्ट हो गया है। क्योंकि अभी उन्होंने पहले धन आदि की चर्चा की थी ना, प्रश्न क्या किया था कि वो धन को क्यों नहीं छोड़ता है। तो धन आदि में जिसकी आसक्ति हो गई है, जिससे उसने में विवेक को खो दिया है, ऐसा वो मूढ़ बहिरात्मा अज्ञानी जीव जगत में दूसरे लोगों को अनेक प्रकार का रोग, शोक, चिंता, आकुलता, भय, मरण, वियोग, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग आदि सारे जगत में देखता हुआ भी यह नहीं समझता कि यह ऐसी सारी विपत्ति तो मेरे में भी आती है, आ सकती और आएगी। यह नहीं देखता है, दूसरों की देखता है कि उसके घर में मरा है। आपने जब कभी किसी के मरने की खबर सुनी तो आपके मन में क्या आया, मुझे बताओ। पहले एक सवाल आपका, किसी आपके मोहल्ले में कोई मर गया और आपको खबर मिली तो आप क्या सोचते हो? कौन? आप देखो, ये ईमानदारी से बोले, ये ईमानदारी, आप हमारे आदमी हो, आप ये ईमानदारी से बोले। वो मर गया, वो चल बसा, वो गया, ओ क्या देखो संसार में देखो। लेकिन उस समय मैं समझता हूँ किसी को याद नहीं आता है 90%, 10% किसी को आप जैसे समझदार आदमी कहा जाएगा कि मेरा नंबर भी आने वाला है, मैं भी एक दिन ऐसे ही मरने वाला हूँ, मेरा भी नंबर लगा हुआ है, रविवार, शनिवार और सोमवार के बीच में कभी भी मरने वाला हूँ मैं। सोमवार से रविवार के भी, सोमवार से रविवार के भी 8 दिन हो गए, बस 9 दिन ही नहीं। हम साधु क्या करते हैं, हम क्या विचार करते हैं? जो साधु की समाधि हो जाती है या मरण की खबर सुनते तो उस समय अपने को वैराग्य भावना का चिंतन करना चाहिए, वैराग्य भावना चाहिए कि संसार में यह जीवन नश्वर है, क्षणभंगुर है, कोई अमर नहीं है, सबको एक दिन मर के जाना है। सब अपनी अपनी आयु लेकर आते हैं और अपनी आयु पूरी करके चले जाते हैं। कोई शाश्वत नहीं है, अमर नहीं है, सब एक संयोग मात्र हैं, सब मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं। इनका संयोग इतने दिन का था, मेरा भी ऐसा ही, जितना आयु होगा उतना रहूँगा, बाकी मुझे भी मर के जाना होगा। और कब मृत्यु आ जाएगी मुझे पता नहीं है, इसलिए क्यों न मैं आज से सतर्क हो जाऊं कि मैं मरने के पहले कोई अच्छे काम कर जाऊं, धर्म के काम कर जाऊं, जिससे मुझे सद्गति मिल जाए। इतना वैराग्य चिंतन करें। तुम्हारे गली में मरण हो, मोहल्ले में मरण हो, गांव में मरण हो, खबर लग जाए तो इतना वैराग्य चिंतन जरूर करना, क्योंकि दूसरे पर आई विपत्ति को हम देखते नहीं है। बात ये आचार्य कहना चाहते हैं,
कभी याद नहीं करते अपन। उसका धन लूट गया, उसके घर में हानि हो गई, उसका ऐसा हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, क्या तेरा एक्सीडेंट नहीं हो सकता है क्या? किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम ये नहीं सोचते कि मेरा भी एक्सीडेंट हो सकता है, मैं इतनी फास्ट गाड़ी चलाऊंगा तो कहना चाहते हैं आचार्य भगवान कि वह मूर्ख मनुष्य संसारी जीव मोही जीव है, जो इन सब दूसरों की विपत्ति को देखता हुआ भी अपने को नहीं देखता कि मेरे पर भी विपत्ति आएगी, अपने को सुखी मानता है। और ये होता है। इसलिए भैया संसार में धन वाला हो तो क्यों नहीं छोड़ना चाहता कि आसक्ति है, लोभात, लोभ की इतनी परिणति है कि वह छोड़ने को तैयार नहीं होता। धन की बात हो गई, धन समय में आ गया शिष्य को, फिर भी मन नहीं भराया उसका, पूरा संतुष्ट होना चाहता है। फिर प्रश्न करता है वो कि हे भगवान, क्या कारण है कि लोगों को निकट आई हुई विपत्तियां दिखाई नहीं देती है? कितना क्रम से वर्णन देख लीजिए आप, जितनी कारिकाएं हैं एक से एक संबंध जोड़ती हुई कारिकाएं, तो कितना आनंद आता है अपने को। मान एक फिल्म चल रही है अपने लिए, एक सीरियल चल रही है, बहुत आनंद आता है। तो कहते हैं क्या कारण है कि लोगों को निकट आई हुई विपत्ति दिखाई नहीं देती है? तो आचार्य कहते हैं लोभात, लोभ के कारण। धनादि की आसक्ति से धनी लोग सामने आई विपत्ति को नहीं देखते। वो क्या सोचते हैं धनी लोग क्या सोचते हैं, इस बात को बता रहे हैं यहाँ पे। लोभ से कैसे भाव करता आदमी? आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छतां धनिनामिष्टम् जीवितात् सुतरां धनम् आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छतां धनिनामिष्टम् जीवितात् सुतरां धनम्। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छतां धनिनामिष्टम् जीवितात् सुतरां धनम्। कालस्य निर्गमम्, काल ने समय का, निर्गमन ने व्यतीत होना, बीतना, काल का बीतना, व्यतीत होना। आयु वृद्धि, आयु के क्षय और वृद्धि यानी धन के उत्कर्ष का हेतु है। क्षयोत्कर्ष, आयु वृद्धि को लगाना है, क्षय उत्कर्ष है। आयु का क्षय और वृद्धि यानी धन की वृद्धि का उत्कर्ष। काल का बीतना, समय का बीतना, जब समय बीतता है तो आयु तो घटती है अपनी, आयु का घटना और धन की वृद्धि का कारण है। जो ब्याज का धंधा करते हैं ना, ब्याज का धंधा अच्छा कम से कम है। अपने को ना ब्याज खाना चाहिए ना प्याज खाना चाहिए। अपने को ब्याज भी नहीं खाना चाहिए ना प्याज भी नहीं खाना चाहिए। सुनकर हैरानी होगी आपको। जो बोहरा लोग होते हैं ना, बोहरा, मुल्ला लोग उसे बोलते हैं, वो लोग ब्याज नहीं लेते, ब्याज नहीं करते वो लोग। बोहरा लोग, मुल्ला लोग, मुसलमान नहीं, बोहरे अलग होते, बोहरा नहीं ना, सिख नहीं, मतलब मुसलमान का ही ग्रेड रहती है, अलग रहती है, वो मुसलमान से अलग रहते हैं। बाकी इनका स्टैंडर्ड अच्छा ज़्यादा रहता है बोहरा लोगों का। इनका स्टैंडर्ड ये पैसे वाले होते हैं बोहरा लोग। अलग अलग एरिया में हमारे उधर नहीं, पठान भी हैं, पठान नहीं कहते उनको, वो अलग, पठान अलग होते हैं। तो क्या होता है, जो ब्याज का धंधा करता है ना, अरे अच्छा है ये दो देर से वापस मेरे को पैसा देने आए, मतलब मैंने जो गिरवी रख के जाता है तो बहुत दिन तक ले नहीं आया तो अच्छा है ब्याज बढ़ता रहेगा बोले मेरा, ऐसा यह करते हैं। धन का उत्तर पता क्या हो कि जितना समय बीतेगा उतना ब्याज बढ़ेगा। जो धन के इच्छुक होते हैं, धन के लालची होते हैं, वो क्या सोचते हैं
जो मुझे से कर्ज ले गया है, मेरे से ब्याज पे पैसा ले गया है, वह जल्दी उसका मूल लेने ना आए, अर्थात वो देर से आए अपने मूल लेने के लिए, तो उतना ब्याज बढ़ जाएगा उसका। अगर वो ब्याज चुका करके मूल ले जाएगा तो ब्याज कैसे बढ़ेगा? नौन भैया जी समझ भाई बात? समझिए पहले क्यों वो धंधा करते थे। नहीं, अपन बैंक में जमा कर FD करिए, अगर अपने 5 साल की, तो बोले 5 साल में दूने हो जाते हैं। तो अपन बैंक में 1 लाख रुपए जमा करते, अपन 5 साल का इंतजार करते हैं कि 5 साल बाद अपने को 2 लाख रुपए मिलेंगे, पर 5 साल तो तेरे गए कि बर्बाद हो जाएगी जीवन के। तो वो ब्याज नहीं था, अपन बैंक की FD तो रखते ना, जो भी बैंक में FD जमा की तो 5 साल में दूने मिलेंगे, तो 5 साल का इंतजार करो, 5 साल की उम्र के 2 लाख मिलेंगे। तो कालस्य निर्गमम, काल का व्यतीत होना आयु के क्षय का और धन की वृद्धि का कारण है। वांछताम धनी नाम, धन को चाहने वाले, वांछता माने चाहने वाले, किसका? धनी नाम। धन को चाहने वाले धनवान पुरुषों को जीवितात, अपने जीवन से भी सुतराम अने अधिक धनम इष्टम, धन इष्ट होता है। जैसे वो वृक्ष पे बैठा हुआ था व्यक्ति और वो अपने मरने को नहीं दिख रहा था ना, तो वो ऐसे ही कहना चाहते हैं कि जो धन के लोभी होते हैं वे जीवन से, अपने जीवन से धन को इष्ट मानते हैं कि अच्छा है कि मेरा ब्याज और बढ़ता रहे, काल बीतता रहे तो ब्याज बढ़ता रहेगा बोले मेरा। लेकिन उसके भेजे में ये नहीं आ रहा है कि मैं और उस ब्याज के बढ़ने के साथ मेरा जीवन भी घटता जा रहा है, मेरा जीवन भी बीतता जा रहा है, मैं भी मरण की ओर आता जा रहा हूँ, वो नहीं देखता है। ब्याज को देख, क्यों? उसको धन का लोभी हो गया है वो, तो ब्याज देख रहा है, लेकिन अपना जीवन नष्ट हो रहा है वो नहीं देख रहा है ना। इसलिए कहते हैं कि वह विपत्ति को नहीं देखता है, क्योंकि धन का लोभी है। मुझ में विपत्ति आई ये नहीं देखता, धन बढ़ना चाहिए बोले मेरा। अब देखो इसको अपन थोड़ा दूसरा चिंतन करें। अगर कोई जीवन के एक एक क्षण की कीमत करे, अब हम उल्टा चिंतन कर रहे हैं, जो जीवन को महत्व दे वो क्या सोचता है या क्या करता है? जो जीवन को महत्व देगा वो क्या करेगा? तो कहते हैं कि वह अपने जीवन के एक एक क्षण को अमूल्य समझ करके वह मनुष्य मुनि दीक्षा लेकर के तपस्या करके शुक्ल ध्यान के द्वारा अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। भरत चक्रवर्ती केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है और अजर अमर और अनंत सुखी अनंत ज्ञानी हो जाता है। ज्ञान की वृद्धि के साथ, चारित्र्य की वृद्धि के साथ सफल उपकार के अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है, जिसे अपने जीवन का मूल्य समझ में आ जाए। जीवन कितना कीमती है, जीवन कितना कम है और जितना मैं उसका सदुपयोग कर लूँ, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति ये काम करता है। और जो धन का लोभी होगा वो तो ब्याज बढ़े, समय बीते इससे में धन बढ़े उसी में लगा रहता है। और देखो क्या करता है वो, तो वह अच्छा महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है, यश प्राप्त कर सकता है, कारण वो बुद्धिमान है, आत्मदर्शी है, धर्मात्मा व्यक्ति है, वो आयु के एक एक क्षण का सदुपयोग करता है। लेकिन जो अपनी आत्मा का महत्व नहीं समझते हैं वो लोग काल को बीतने से देखते हैं कि धन बढ़े, मेरी आयु जा रही है, इस पर दृष्टिपात नहीं करता है और अपने जीवन को नष्ट कर देता है। इसलिए वह व्यामोह के कारण ऐसे धन को धिक्कार हो, ऐसा आचार्य हमें कहना चाहते हैं। क्योंकि संसार में सबको प्यारा अगर कोई है तो धन ही है, इसलिए धन की बात ज़्यादा करी। आत्मानुशासन ग्रंथ को पढ़ते हैं, उसमें भी धन के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि 11वां प्राण है यह आदमी का, कौन? धन। कैसा है? 11वां प्राण। 10 प्राण तो होते ही मानव को, 11वां प्राण है। अगर कहीं उसका धन लूट जाए, नष्ट हो जाए, कहीं हो जाए तो हार्ट फेल हो जाता है ना। देखो अनुभव आते हैं, कितने जीवन की ऐसी समस्याएं हैं। तो हमें आचार्य कहना चाहते हैं कि भैया तो इन सब बातों को समझ, तत्व को समझ, आत्मा की महिमा को जान और अपने आत्मा विभव की ओर दृष्टिपात कर,
तेरा कल्याण होगा। ओम नमः।